चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है यहाँ। The sum of first 20 terms of an AP is 670. The sum of next 10 terms is 785. The 10th term of the progression is what? 10th term क्या है ये निकालना है। अब देखो अगर मुझे 10th term निकालना है तो 10th term किसी भी AP का क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो ये हो जाएगा a प्लस n तो है 10, 10 माइनस वन इज 9 इंटू डी। अब ये निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है पहले 20 टर्म्स जो है a1 a2 से लेकर a20 तक, इन सब का जो सम है वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 670। ठीक है, पहली चीज। और क्या बोला है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स 785 दिया हुआ है। तो एक मिनट रुको, चलो इसको हटाओ, इसे सीरीज लिखते हैं। तो ये तो a1 कॉमा a2। अब नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या हो जाएंगे, a21 a22 से लेकर कहां तक जाएगा, a30 तक जाएगा। ये पहले 20 हुए तो अगले 10 कहां से कहां तक होंगे, 21st से लेके 30th टर्म तक। ठीक है, आपको बोला हुआ है पहले 20 टर्म्स का जो सम है, इनका जो सम है वो है 670 670, और अगले 10 का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 785 दिया हुआ है। आपको अब निकालना है क्या, द 10th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, 10th टर्म निकालना है। ठीक है, चलो तो देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना रहे तो मैं वो वाला तरीका बताता हूं। अब एक ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस होगा D। तो कितने टर्म्स हैं यहां पर, 20 टर्म्स है। सो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस AP इज नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमने मान लिया A है, लास्ट टर्म 20th टर्म है, वो हो जाएगा A प्लस 19 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 20/2 इज 10 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 19 इंटू डी। और ये सम कितने के बराबर दिया हुआ है, 670 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से 10 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2A प्लस 19 इंटू डी आ जाएगा 67। इतना तो शायद आपने सोच भी लिया होगा कि यही करना है ना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अब यहां पर दो चीजें आप कर सकते हो। या तो आप देख सकते हो फर्स्ट 30 टर्म्स का सम, फर्स्ट 30 टर्म्स का सम आप देख सकते हो ऑफ दिस ओरिजिनल AP, लेकिन उसमें फिर आपको ये दोनों नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे और नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा बेटर तरीका उसमें है क्या, आप सिर्फ ये AP कंसिडर करो, ये 20 टर्म्स भूल जाओ। भाई ये भी तो AP होगी ना, इनमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है, D का होगा कॉमन डिफरेंस। तो ये कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म A21 क्या होगा, A प्लस 20D होगा, इसकी यही वैल्यू होगी बिकॉज ये पार्ट है एक लार्जर AP का। प्लस 30th टर्म क्या होगा, A प्लस 29 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 10/2 इज 5 टाइम्स ऑफ A प्लस A 2A प्लस 20 प्लस 29 49D। ठीक है, और ये जो सम है सिर्फ इतने 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है आपको 785। चलो 5 से डिवाइड कर दो, 785 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 28 बचेगा, 5 ज़ा 28 बचा 35, 157 इज इक्वल टू 2A प्लस 49D। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2A का कोएफिशिएंट सेम है दोनों जगह, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आप, है ना। तो 2A में से 2A माइनस होगा 0 बन जाएगा, 49D माइनस 19D, 49 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 30 इंटू डी हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 157 माइनस 67 के।
157 में से 67 जाएगा, बचेगा कितना, 90 बचेगा। तो d की वैल्यू क्या होगी, 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, d हो जाएगा 9/3। 9/3 कितना होता है, 3 होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है सीरीज का, 3 आ गया। निकालना क्या था, द 10th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अच्छा, तो d तो आ गया, तो a भी निकालना पड़ेगा। वेरी सिंपल है a निकालना, तो अब d की वैल्यू 2 पुट कर दो, 19 इंटू 2 इज 38, ठीक है। नहीं, d की वैल्यू 3 है ना, सॉरी, हाँ, 19 इंटू 3 कितना होगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 67 में से 57 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 10। 2a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5 अपनी। देखो समझ में आया ना सबको, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। 10th टर्म निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 10th टर्म की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, a है 5 प्लस 9 इंटू 3 27, 5 प्लस 27 कितना हो जाएगा, ये 32। तो क्या आंसर आएगा यहां पर फाइनल, 32 इज द फाइनल आंसर हियर।